अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉलिसी मैटर्स में खुशामदीद। बलूचिस्तान के हालात हैं कि बिगड़ते चले जा रहे हैं। आज आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का बेंच बैठा था, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हियरिंग करना चाह रहे थे और ये देखा हमने कि जो एसपी इन्वेस्टिगेशन है जमील काकड़, उनकी टारगेट किलिंग हुई, उनको मार दिया गया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बहरहाल ये फिर से कहा है कि सूरत हाल ऐसी है कि किसी के कंट्रोल में नहीं है। उन्होंने कहा जो आईजी की तरफ से, आईजीएफसी की तरफ से रिपोर्ट आई है वो उससे नहीं है सेटिस्फाइड। साथ साथ पुलिस और जितनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो उनकी तनकीद कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब बहुत महीनों से कोशिश कर रहे हैं कि बलूचिस्तान की सूरत हाल किसी तरीके से काबू में आए। हुकूमत है कि कमेटीज़ पर कमेटीज़ बना रही है, आर्मी की तरफ से कहा जा रहा है हम ऑपरेशन नहीं कर रहे, जो नेशनलिस्ट हैं वो कहते हैं हम बात नहीं करना चाह रहे, और दूसरी तरफ जो अवाम है बलूचिस्तान की, जो पाकिस्तानी है बलूचिस्तान में, उनकी जो मुसीबतें हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। कहीं टारगेट किलिंग, कहीं मिसिंग पर्सनस और कहीं बोरीबंद लाशें मिल रही हैं। और सूरत हाल ये है कि बलूचिस्तान की बिगड़ती हुई जो सूरत है उसको कोई संभाल नहीं पा रहा। ये क्या होगा आगे, किस तरह इसको संभाला जाएगा? नाज़रीन, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं स्टूडियो में नासिर अली शाह साहब। ये नेशनल असेंबली के मेंबर हैं, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। जनरल कादिर बलोच साहब हैं, फॉर्मर गवर्नर हैं बलूचिस्तान के और इस वक्त मेंबर हैं नेशनल असेंबली के, PMLN से इनका ताल्लुक है। आसमा जहांगीर साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हैं और साथ साथ ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मुतहर्रिक मेंबर रही हैं और उसको हेड करती रही बहुत अरसे तक। साथ हमारे फोन लाइन पे होंगे नाज़रीन डॉक्टर अब्दुल मालिक, प्रेसिडेंट नेशनल पार्टी बलूचिस्तान के। तो आपसे शुरू करते हैं नासिर अली शाह साहब। देखिए, हुकूमत तो कमेटीज़ बना रही है, जो कोशिश करना चाह रही है कर रही है, और दूसरी तरफ से आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने ज़ाती तौर पे वो बहुत सी उन्होंने सिटिंग्स की हैं। और आज की जो सूरत हाल हमने देखी है, पूरी कौम ने देखी है बलूचिस्तान में कि एसपी इन्वेस्टिगेशन जो जा रहे थे उनके पास सुप्रीम कोर्ट अपनी हाजिरी देने के लिए, उनकी टारगेट किलिंग हो गई। तो बात बढ़ेगी कैसे, संभालने कैसे जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रा आप देख ले कि इस वक्त जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है, मैं तो पूरी मुल्क की सूरत हाल को कहता हूँ, ये पूरी मुल्क की सूरत हाल जो है वो बहुत ही नहायत ही नाजुक मरहले पे पहुँच चुका है। आप देख रहे हैं हर तरफ टारगेट खिलेंगे। अगर कराची को देखें, गिलगित बल्तिस्तान को आप देख लें, सिंध को आप देखें, पंजाब में आप देख लें, इसी तरह बलूचिस्तान, ख़ुसूसन बलूचिस्तान में फिर कोयटा शहर की आप देख लें कि आज से कुछ दिन पहले सेशन जज को टारगेट किया गया। देखिए ये सारे कुछ जो है, आज एक एसपी को शहीद किया गया है। ये सारे उस हवाले से मैं समझता हूँ कि एक मैसेज है जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कोयटा में जाके वो हियरिंग कर रहा है, और टारगेट किलिंग के हवाले से और मिसिंग पर्सनस के हवाले से और बलूचिस्तान की सूरत हाल के हवाले से उन्होंने काफ़ी अहकामात भी जारी किए, मगर उसके अहकामात को मैं नहीं समझता हूँ कि अभी तक किसी ने उस पर अमल दरामद किया हो। बल्कि ये एक मैसेज कुछ दिन पहले आपको अखबारात में भी लश्कर जंगवी के नाम से, जो कि इसको लश्कर जंगवी के नाम से एक बयान आया था कि ये जो हमने सेशन जज को मारा है, ये सेशन जजेस को और ख़ुसूसन चीफ जस्टिस को हम एक पैगाम दे रहे हैं कि चीफ जस्टिस भी हमारी पहुंच से दूर नहीं है, क्योंकि ये जो मौजूद जिसको हमने टारगेट की है ये हमारे इन साथियों को सज़ा देने वाला था, और साथ ही उन्होंने मीडिया को भी धमकी दी है। ये सारी सूरत हाल आप देखें कि रियासती अदारों की मौजूदगी में सब कुछ हो रहा है। यहाँ बलूचिस्तान में बिल्कुल जंगल का एक कानून है, वहाँ पे कोई कानून नहीं। हालांकि वहाँ पे सीएम है, वहाँ पे चीफ सेक्रेटरी है, होम सेक्रेटरी है, आईजी है, वहाँ पे सारे अदारे मौजूद हैं। मगर मैं नहीं समझता हूँ बाहर गुजारते हैं। जी, बलोच साहब से पूछते हैं ज़रा कि बलोच सब सिटीजन्स जो हैं, जो शहरी हैं, वो भी मारे जा रहे हैं और साथ साथ एफसी के लोग भी मारे जा रहे हैं, आर्मी के लोग मारे जा रहे हैं, पुलिस के लोग मारे जा रहे हैं। तो ये इस सूरत हाल को आप बताइए, आप तो गवर्नर भी रह चुके हैं, आप आर्मी में भी रह चुके हैं, अब आप सियासत में भी आ गए हैं, इस चीज़ को किस तरीके से संभाला जाए? किस तरीके से संभाला जाए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। संभालना बुनियादी तौर पर कौन संभाला देता है? हालात जिस वक्त कंट्रोल से बाहर निकल जाते हैं
संभाला देने के लिए लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज की जिम्मेदारी होती है, हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती है। एग्जेक्टिव पावर्स पॉलिटिकल गवर्नमेंट में वेस्ट करते हैं और पॉलिटिकल गवर्नमेंट के अहकामात को उनके ऊपर अमल दरामद करना, मुल्क में जान और माल की हिफाजत की जिम्मेदारी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज की बन जाती है। जब लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज खुद टारगेट बन जाते हैं, अपने आप की हिफाजत नहीं कर सकते हैं, अपने आप को इनक्लेव्स में उन्होंने बंद किया हुआ है, अपने दाएं बाएं अपने दफ्तरों के डबल बल्कि 3-3 दीवारें उन्होंने बनाई हुई है अपनी हिफाजत करने के लिए। जब बाहर निकलते हैं तो अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, उसके बावजूद वो टारगेट होते जा रहे हैं। अभी इस वक्त बलूचिस्तान में अगर आप देखें तो एक डर का एक वहाँ पर एक एटमॉस्फेयर बन चुका है। लोग डरते हैं लश्कर जंगवी का नाम लेते हुए, लोग डरते हैं तालिबान का नाम लेते हुए, लोग डरते हैं BLA और BRA का नाम लेते हुए, लोग डरते हैं मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसीज का नाम लेने के लिए। ये सब के सब किसी न किसी कार्रवाई में मुब्तला है। अगर कोई आदमी वल्नरेबल है तो वो बेचारे अवाम हैं। और ये तो चीफ जस्टिस साहब को, जब भी चीफ जस्टिस साहब की उनकी मेहरबानी है, बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक है, बलूचिस्तान का दर्द उसके दिल में है, वो बलूचिस्तान के बारे में बहुत कुछ करना चाहते हैं। और जब से उन्होंने ये अपनी जो वहाँ पे की रजिस्ट्री जो है सुप्रीम कोर्ट की, वहाँ पर उन्होंने क्वेटा में इस्टेब्लिश की और केसेस हेयर करते हैं, उनके आने से पहले उसको वेलकम करते हैं लोगों की लाशों से, और हेयरिंग के दरमियान में भी लाशें उसको पेश करते हैं, जाते हुए भी लाशों का तोहफा पेश करते हैं। ये डायरेक्ट उसको करने आज कर रहे हैं तो कि बहरहाल जिस ऑफिसर को उन्होंने हाजिरी के लिए बुलाया बलूचिस्तान में। उनको भी मार दिया गया। जी, मैं जानना चाहती हूँ डॉक्टर मालिक साहब के पास। डॉक्टर साहब, आपने ये आपको जब बुलाया गया, कमेटी जो काबीना की बनी बलूचिस्तान पर, आपने उस कमेटी में जाने से इनकार किया और सूरत हाल आपके सामने आप सुन रहे, पैनलिस्ट कह रहे हैं कि सभी इस वक्त लगता है टारगेट हुए हैं। शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ कि हमने इसलिए उसमें हम नहीं गए क्योंकि हमें पता है कि जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है बलूचिस्तान के इशू पे वो सिंसियर नहीं है, संजीदा नहीं है। पिछले जब से पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई है हम कंटिन्यूसली कह रहे हैं कि जी बलूचिस्तान ब्लीड कर रहा है, बलूचिस्तान में बहुत से इक़दाम की ज़रूरत है जो ये ब्लीडिंग को लिगेट करें। लेकिन बदकिस्मती से जो हमारे लोग बैठे हुए हैं, हम सबको पता है कि एक जाने में इंसर्जेंसी वो है चल रहा है, मिसिंग पर्सन का मसला है, मसशुदा लाशों का मसला है, दूसरी जाने सरकावारियत का जो है ना एक वो किया हुआ है, टारगेट किलिंग है मजहबी बुनियादों पर, तीसरा जो एक बगैर वर्दी का सरकार ने एक फौज बनाया है जो सादा वर्दियों में है और उसको सर्टिफिकेट दिया गया है कि आप लोगों को मारें, और वो लोगों को मार रहे हैं। मैं आपको भी कहता हूं कि इस वक्त बलूचिस्तान में मैं कोई 15 दिन से इंटीरियर में घूम रहा हूं। बलूचिस्तान के ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट वो तो 98 में बंद है, वहाँ कोई बिजनेस नहीं हो रहा है, स्कूल बंद है, गवर्नमेंट के बैंक्स बंद है, कमिश्नर के दफ्तर बंद है। ये सारे लोग जो यहाँ बलूचिस्तान में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है, सारे बैठ के पैसे ले रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। और बलूचिस्तान मैं समझता हूँ रोज ब रोज आपकी वहाँ पे जो रिट है वो तो नहीं है, लेकिन मजीद जो है ना एक ऐसी कुश्त खून की जानिब जा रहा है, एक ऐसी सिविल वार की जानिब जा रहा है। दिन में कोई ऐसा वो नहीं है कि तुर्बत में, खुजदार में, पसनी में और क्वेटा में कोई कत्ल ना हो। या तो सियासी कारकुन कत्ल होते हैं या जो है ना मजहबी बुनियादों पे कोई कत्ल होता है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी संजीदा नहीं है। वो शायद, हम तो कहते हैं कि शायद नहीं, शायद ये उसका एनआरओ का एक हिस्सा भी था कि जी आप बलूचिस्तान के मसले में कुछ नहीं कहेंगे, जो कुछ हम कहेंगे वहाँ आप हमें फ्री हैंड दे देंगे। अनफॉर्चुनेटली नाज़रीन, पेचीदा सूरत हाल है बलूचिस्तान की। बहरहाल इस वक्त हम एक ब्रेक लेते हैं, आप हमारे साथ रहिए, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है कि इस वक्त जो बलूचिस्तान की सूरत हाल
बिगड़ती जा रही है उसको किस तरह से संभाला जाए। आसमा, आप तो बहरहाल बलूचिस्तान को बड़ी देर से देख रही हैं, आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन इस पर काम करती रही है। आपने देखा चीफ जस्टिस साहब ने भी बहुत कोशिश की और मतवातर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप सुन रहे हैं हमारे पैनलिस्ट जो बलूचिस्तान से जिनका ताल्लुक है और वो बहरहाल पूरा पाकिस्तान जानता है कि बलूचिस्तान की सूरत हाल क्या है, ये बेहतरी की तरफ इसको कैसे ले जाया जाए? देखिए, पहले जैसे मालिक साहब ने कहा है, बिल्कुल ठीक कहा है कि जब गवर्नमेंट ही संजीदा ना हो और उनके पास कोई गुर ना हो इसको ठीक करने का, तो ये मामला हल नहीं हो सकता, क्योंकि ये बहुत हद तक सियासी मामला है। माजरत के साथ आप चली जाएं, मैं चली जाऊं, और यहाँ तक तो सुप्रीम कोर्ट ज़रूर करता है और कर भी रहा है कि लोगों के बुनियादी हकूक़ को वो देख सकते हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे जाके गवर्नमेंट तो नहीं चला सकते और ना उनको चलानी चाहिए। अब आप खुद देखें कि वहाँ पे हर बंदा मिनिस्टर है सिवाय एक बंदे की अपोजिशन है। जहाँ तक फेडरल गवर्नमेंट का ताल्लुक है, वो कहते हैं कि जी हमने एक पैकेज दिया है, उस पैकेज को सारे वहाँ पे जब जाके लोगों से पूछे तो वो पैकेज बड़े बड़े जो अपने सियासतदान हैं उनकी नज़र हो गया, और कोई सीरियस किस्म की कोई गुफ्तगू जो है वो किसी नेशनलिस्ट के साथ नहीं की गई, और उनसे नहीं पूछा गया कि उनके साथ क्या हो रहा है। वहाँ पे लश्कर जंगवी को लाने वाले कौन हैं, लश्कर जंगवी को वहाँ प्रोटेक्ट करने वाले कौन हैं। और एक बात बार बार कही जाती है हुकूमत की तरफ से कि बाहर के अनासिर हैं, बाहर के अनासिर हैं। हम तंग आ गए ये सुन सुन के कि बाहर के अनासिर हैं। अगर बाहर के अनासिर तो उनको पकड़िए आप, कोई हमने जाके बाहर के अनासिर को पकड़ना है। और मैं आपको ये बात बताऊं, देखें, अब ये कहना कि हम कोशिश कर रहे हैं, ये तब हमें सोचना चाहिए था जब अकबर बुख्ती की यहाँ पे हलाकत हुई। उस वक़्त लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई। माजरत के साथ यही सुप्रीम कोर्ट थी जिसने एक स्टेटमेंट दे दी कि क्योंकि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो रह चुके हैं लीगल एडवाइज़र बुख्ती साहब के, इसलिए ये केस सो मोटो नहीं लिया जा सकता। मैं आपसे कह रही हूँ कि उसके बाद से हालात जो हैं वो हाथ में नहीं आए। उसके बाद से ये सारे यहाँ पे जो यंग लोग हैं उन्होंने बहुत रिएक्ट किया, मिलिटेंटली रिएक्ट किया। कोई लीडर वहाँ रहा नहीं। बाकी लीडरों को आपने क्या किया, अख्तर मेंगल साहब को पकड़ के और ख़ुद पिंजरे में जो बंद किया वहाँ पे कराची जेल के अंदर, जो कि वहाँ पे हमारे नुमाइंदे देख के आए। ये हालात जब आप हर लीडर से कर दें तो आपके पास कौन रहेगा, किससे बात अब करेंगे, किसको छोड़ा है, बलूचिस्तान में कहाँ जाएंगे बात करने के लिए। और मैं जब पिछली दफ़ा गई थी, एक मुझे थोड़ी सी किरण, ज़रा सी किरण नज़र आ रही थी, और वो ये था कि लोग अब तैयारी में थे कि अगले इलेक्शन होंगे, हम सही लोगों को लाएंगे जो हमारी सही नुमाइंदगी करते हैं, तो शायद हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे। मगर अब जिस तरीके से मैं देख रही हूँ इसको किया जा रहा है, एक तरीके से मैनेज किया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि ये तो शायद वहाँ इलेक्शन हो ही नहीं पाएंगे। मैनेज किया जा रहा से मतलब आपका कि हुकूमत सही तरीके से नहीं संभाल रही है, मतलब आपका? नहीं, हुकूमत तो बिल्कुल ही नहीं संभाल रही। हुकूमत ने तो ये बिल्कुल जैसे उन्होंने कहा है कि छोड़ दिया एफसी के लिए, कोर कमांडर्स के लिए, और वहाँ पे इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वहाँ पे आप गवर्नर से पूछ लें, वो कुछ नहीं कर सकते हैं। आप चीफ मिनिस्टर को ढूंढें तो इस्लामाबाद आना पड़ता है, बाकियों से बात करें वो बिल्कुल बेबस बैठे हुए हैं वहाँ पे। तो ये जो भी कुछ वहाँ हो रहा है, ये कुछ इंटेलिजेंस एजेंसीज खुद करा रही हैं और खुद कर रही हैं, और कुछ हालात इनके हाथ से भी निकल चुके हैं। जी, क्योंकि आसमा साहबा 800-900 के करीब तो लोग मारे गए हैं। आप देखें 200-300 के करीब एफसी के भी लोग मारे गए हैं, तो टारगेट तो ये खुद भी हो रहे हैं, जैसे आपने कहा कि बात हाथ से निकल गई है। बड़े अफसोस की बात है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत अफसोस की बात है। वो भी हमारे भाई हैं जो मारे जा रहे हैं, हमें उन पे भी बड़ा अफसोस है। और वो जो इंसर्जेंसी, पहले हमें माननी चाहिए कि वहाँ एक इंसर्जेंसी है, इंसर्जेंसी को डील करने के और तरीके होते हैं। वहाँ से वो इंसर्जेंट इनको मारते हैं, ये जाके किसी बलोच को पकड़ के उसको मार देते हैं। ये लोगों ने हमें वहाँ बताया, कोई उसका ताल्लुक हो या ना हो, और ख़ुद दबी ज़बान में यहाँ तक एडमिशन हुई है कि रिएक्शन तो होता है। तो अगर रिएक्शन करना है और लोगों के साथ करना है और लासानी उस पर करना है, तो फिर मामला तो बिगड़ेगा।
डॉक्टर साहब, आपने सुना जो आसमा कह रही हैं और ये सबका यही कहना है, ये बार बार यही हो रहा है कि सही तरीके से संभाला नहीं जा रहा। तो ये बताइए कि एक तरफ एफसी है, लेवीज है, बीएलए है, आम अवाम है, लश्कर जंगवी है, ये पूरा, और नेशनलिस्ट लीडर्स हैं जो नाराज बाहर बैठे हैं, ये पूरा का पूरा एक आपके सामने सूरत हाल ये है कि मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं, इनको किस तरीके से संभाला जाए। मैं तो आपसे ये सवाल करूंगी कि इस वक्त अगर आप हुकूमत में होते तो आप इस चीज को किस तरीके से आगे ले जाते हैं कि बलूचिस्तान में कुछ लोगों को वहां अमन चैन मिले, कुछ लोगों को ये सहारा हो कि रियासत भी है, सियासत भी है काम की और हुकूमत भी है। देखिए ना, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसे मैंने पहले अर्ज किया, पता नहीं मेरी बात आप तक पहुंच गई या नहीं, कि अगर संजीदगी से पीपल्स पार्टी डे 1 से एफर्ट्स कर लेता तो इस वक्त मसले बहुत हद तक हल हो जाती थी। वो ये है कि जहां तक मिलिटेंसी का ताल्लुक है, बलूचिस्तान में इससे पहले भी मिलिटेंसियां हुई हैं, इससे पहले भी मुज़ाकरात हुए हैं, लेकिन बात यह है कि आप मुज़ाकरात का वो माहौल क्रिएट नहीं छोड़ते हैं। जब भी हमने कहा कि जी आप मुज़ाकरात करें, आप मिसिंग पर्सन का मसला शुरू हुआ, वहाँ जो है ना लोगों की जो है ना मारदार का सिलसिला शुरू हुआ। इसका एक तो ये है कि आपको कुछ ऐसे काम करें ताकि मिलिटेंट्स आपके साथ बात करें, बलूचिस्तान के बहुत से लोगों को आप ऑन बोर्ड करें ताकि ये मसला नेगोशिएशन से हल हो, जैसे 62 में हुआ था, 77 में हुआ था, 58 में हुआ था। दूसरी बात यह है कि बाकी जहां तक आपके लाइन ऑर्डर का ताल्लुक है, गवर्नेंस का ताल्लुक है, बलूचिस्तान हुकूमत वहाँ है ही नहीं। वहाँ ना डिप्टी कमिश्नर है, ना नाज़िम है, ना पुलिस है, ना कोई आपके पास लेवीज है। वहाँ एक लुटमार है। जहाँ अगवा बराए तावान हो रहा है, आप उसको अगवा बराए तावान को अगर आप ट्रेस आउट करें, या तो इसमें वो लोग ताकतवर लोग शामिल हैं जो हुकूमत में बैठे हुए हैं, या वो ताकतवर लोग हैं जो एजेंसियों के कार्ड उनके सामने साथ है। फिर एजेंसियों ने वहाँ पे एक और तबका पैदा किया है जिनको कार्ड दिए, वो बेगुनाह लोगों को मार रहे हैं, वो लोगों को उठा रहे हैं। और तीसरा जो है ना, वो एक वहाँ पे एक मजहबी मुनाफरत का माहौल पैदा किया है। हम ये समझते हैं कि ये भी खुद अफगान वार का एक लॉजिकल रिजल्ट है जो ज़ियाउल हक ने शुरू किया था, और आज तक वो हमारा जो जहाती पॉलिसी है वो जारी है। इन तमाम चीज़ों को अगर आप संजीदगी से एड्रेस करें, मैं समझता हूँ कि बहुत हद तक चीज़ें ठीक हो सकती है। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम हुआ, अब हमारे साथ रहिए, बलूचिस्तान पर हम गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, बलूचिस्तान की जो संगीन सूरत हाल है उसका कोई आसान हल नहीं है, लेकिन बहरहाल हल तो तलाश करना है। कादिर बलोच साहब, देखिए, एक तो बात डॉक्टर मालिक साहब ने ये कही कि जो इस वक्त सूरत हाल है उसको बेहतर बनाने का तरीका ये है कि जो मिसिंग पर्सनस हैं उस पर मुतहर्रिक हो गवर्नमेंट। तो किसी हद तक मिसिंग पर्सनस पर हुकूमत भी, सुप्रीम कोर्ट भी काम कर रही है, और अभी हम आसमा साहिबा से भी पूछेंगे कि कितनी हद तक तसल्ली बख्श उस पर काम हुए। लेकिन जो आज हुआ है, जो आज सुप्रीम कोर्ट के हवाले से हुआ है, जो जा रहे थे एसपी जिनके खानदान में इस वक्त तो क़यामत बरपा होगी, और ये अखबारात में भी आया कि लश्कर जंगवी ने ये पहले से कहा था कि हम वार्निंग भी दी थी, और ये एसपी वो एसपी थे जो इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व थे, जो काम कर रहे थे, जो इस मसले के हल की तलाश कर रहे थे। तो ये बताएं कि इस मसले को किस तरीके से हल किया जाए। आप तो खुद, आपका ताल्लुक आर्मी से, आप लॉ एंड ऑर्डर में इन्वॉल्व रहे हैं। नसीम, इस सब्जेक्ट के ऊपर बात करने के लिए मैं तफसीलात में जाना चाहता था, लेकिन आपने फाइनली जो लास्ट में लाया तो लश्कर जंगवी वाली बात लाई। मेरे ख्याल में मैं इस पर बात करके बाद में अगर टाइम हुआ तो बाकी चीज़ों के ऊपर भी मैं थोड़ा सा लाइन आर्ट पर मुकम्मल बात करूँगा। लश्कर जंगवी का जहाँ तक ताल्लुक है, लश्कर जंगवी जंग से निकला। हक नवाज जंगवी थे जो उसके इंचार्ज थे या जो कुछ भी थे, जंग से उनका ताल्लुक था। और ये फ़िरकावाराना फसादात की बुनियाद, इनकी इब्तदा पंजाब में हुई और उनकी पर इंटेंसिटी भी यहीं पंजाब में थी और बेशुमार लोग मारे गए। बलूचिस्तान ये जो फ़िरकावाराना फसादात की मैप के ऊपर इतना ज़्यादा प्रोमिनेंटली विजिबल नहीं था।
बलूचिस्तान में 2 बंदे वहाँ पर थे, एक बादिनी था और एक कुर्द था, जो भी नाम उनके थे, नाम उनके मुझे याद नहीं है। वो पकड़े गए थे, उनमें से एक पकड़ा गया था और दूसरा वो अभी भी जेल में है। और फिर वो जेल में होते हुए वहाँ से उनको भगवाया गया, और जिन लोगों ने भगाया वो आज भी गवर्नमेंट के मुलाजमत पे दोबारा वही जेल के अहलकार वो वहाँ पर दोबारा मुतय्यन है, वो अपनी जगह पे। लेकिन जो चीज़ समझ नहीं आ रही है वो ये है कि ये जो सेक्टेरियन किलिंग है पंजाब में बिल्कुल कंट्रोल्ड है। अगर एक आध इंडिविजुअल मारा जाता है वो दूसरी बात है कि उसके अपने इंडिविजुअल एक्ट की वजह से हर आदमी को इस बुनियाद के ऊपर टारगेट नहीं किया जा रहा है कि वो अहले तशी है या वो अहले सुन्नत है। ये कार्रवाई पंजाब में नहीं है, ये कार्रवाई सिंध में नहीं है, ये कार्रवाई उस तरह से KPK में नहीं है। एक तो अगर है तो ये गिलगित और बल्तिस्तान के इलाके में, वहाँ पर ये पागलपना है, और दूसरी तरफ ये बलूचिस्तान में। अब हमें ये देखना चाहिए कि बलूचिस्तान में इतना इंटेंसिटी से क्यों जारी है और उसको कंट्रोल क्यों नहीं हम कर पा रहे हैं, और वो इतने ताकतवर है कि बिल्कुल हकीकत है। सवाल तो ये नहीं, सवाल यही है ना, तो इसको मिल बैठ के असल में बुनियादी तौर पर ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, सबको पता है लश्कर जंगवी कौन है, कौन स्पॉन्सर कर रहा है, उनके लोग पंजाब में भी हैं, उनके लोग सिंध में भी हैं, उनके लोग राइट लेफ्ट हैं। ये बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन बैंड ऑर्गेनाइजेशन के होने के बावजूद भी वो लोग जो इनके पीछे हैं सबको पता है, हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज को पता है, गवर्नमेंट्स को पता है। अगर पंजाब गवर्नमेंट उनको कंट्रोल कर सकती है, सिंध गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है, खैबर पख्तूनख्वा वाले कर सकते हैं, तो बलूचिस्तान गवर्नमेंट में क्या खराबी है वो देखनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये भी देखना चाहिए कि क्या इसकी वजह ये तो नहीं है कि हमारे जी ये बताइए कि ये क्या पुलिस संभाल पाएगी इस मसले को? शाह साहब आप मुझे बताइएगा कि क्या ये पुलिस संभाल पाएगी इस मसले को जो इस तरह की किलिंग का है? जी देखे ना, ये जो कुछ हो रहा है कोयटा में, कोयटा कोई बड़ी शहर नहीं है। जो हज़ारा कम्युनिटी के साथ, हज़ारा बरादरी के साथ जो कुछ हो रहा है उसको कार्नर किया गया है, रोज़ आए दिन जो है उसको टारगेट किया जा रहा है। और सरेआम वो कैसी वो मुजरिम है जो वो कहाँ छुप जाता है। इतने अदारों की मौजूदगी में हमारी जो रियासती अदारे वो क्या कर रहा है, वो तनख्वाहें ले रहे हैं, वो इंजॉय कर रहा है, वो जो इतने मुराद ले रही है। क्या ये सारी जो है ये आवाम की टैक्स से उनको टैक्स से इनको अखराजात नहीं जा रही है? ये क्या कर रहे हैं? ये तो सिर्फ एक पुलिस की काम है। अगर पुलिस चाहे कि वो उसको गिरफ्तार करना चाहे, उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहे, तो मेरा ख्याल है कि पुलिस ही कर सकती है। हालांकि वहाँ पे मौजूद है 9, 8, 9, 10 अदारे वहाँ पर मौजूद है, खुफिया अदारे वहाँ पर मौजूद है, ISI है, MI है, वहाँ पे IB है। ये क्या कर रहे हैं? आखिर ये अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? मैं तो ये समझता हूँ कि ये अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे। देखिए ना, ये भी तो मारे जा रहे हैं शाह साहब, ये भी तो मारे जा रहे हैं। FC के आपके जवान मारे जा रहे हैं, आपके पुलिस वाले मारे जा रहे हैं। तो यानी कि इसमें देखे ना, इसमें वो लोग, मैं कहता हूँ, मैंने पहले अपनी गुफ्तगू की शुरू में अर्ज की, शुरू में मैंने कहा कि जो जज को मारा गया, SP को मारा गया, उसमें है ऐसे लोग जो मुखलिस है, जो चाहते हैं कि वो इन्वेस्टिगेशन जो ये SP साहब थे, काकड़ साहब, जमील काकड़, इसको आज मारा गया। ये क्या मैसेज दे रहे हैं? ये मैसेज यही मैसेज है कि आप इस काम में मुदाखलत ना करें। चीफ जस्टिस को ये मैसेज है, आपकी अदलिया को ये मैसेज है। अब ये वो लोग इसको मैसेज दे रहे हैं कि आप इस चीज में मुदाखलत ना करें। जो कुछ कोयटा में हो रहा है, कोयटा एक छोटा सा शहर है, क्या वो हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा है? क्या वो हुकूमत नहीं है? क्या फेडरल हुकूमत कहाँ हो रही है? हमारी सूबाई हुकूमत कहाँ है? जिस तरह भी मालिक साहब ने कहा कि अब ये लगे हुए हैं अपने वजारतों को एंजॉय कर रहे हैं, ये अपने जेबें भर रहे हैं, मतलब आखिर ये अवाम कहाँ जाए? अवाम को, अवाम की जान और माल की हिफाजत करना किसकी जिम्मेदारी है? क्या रियासत की जिम्मेदारी नहीं है? क्या हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है? अवाम कहाँ जाए जी, अवाम कहाँ जाए? नसीब जरा ये तो सब नहीं देखें, सबको पता है कि जो बलूचिस्तान में हो रहा है, जो हिस्ट्री है, जो हमारे मुल्क में पॉलिसी रही है वो गलत रही है हमेशा बलूचिस्तान से। मगर बात ये करनी है अब हल क्या है, अब हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहती हूँ कि अवाम कहाँ जाए। आप देख जी,
मैं ये समझती हूँ कि जैसे मालिक साहब ने कहा कि पहले ये जो मिलिटेंट्स हैं इससे नेगोशिएशंस खोलनी पड़ेंगी। आप तालिबान से तो खोलते जो हमारे मुल्क के भी नहीं हैं, और इनके साथ जो कि हिस्टोरिकली हमने गलतियां की हैं, हम उनसे खोलने को तैयार नहीं है नेगोशिएशन, और अगर खोलने को तैयार हैं तो बड़ी नॉन सीरियसली खोलने को तैयार हैं। के साथ आसमा साहब, आपके जो मिनिस्टर हैं, इंटीरियर मिनिस्टर, वो इतनी मर्तबा कह चुके हैं कि जी हमने कोशिश की है, और वो भाई ये इंटीरियर मिनिस्टर के बस का नहीं है, माजरत के साथ नसीम जरा, ये इंटीरियर मिनिस्टर का बस का नहीं है। आपको यहाँ पे बड़ी सोबत किस्म की पॉलिटिशियंस की जरूरत है। क्या होना चाहिए? नहीं देखिए, ये तो प्राइम मिनिस्टर खुद हो या एक टीम बनाई जाए ऑफ सीनियर पॉलिटिशियंस, ऐसे नहीं बात। आपका ख्याल है कि वो आ जाएंगे? उनको पहले तजर्बा नहीं है क्या उनके साथ हुआ है? ये उन लोगों के साथ जिनके साथ उनकी कोई एक रुकबत हो, कोई उनको ट्रस्ट करते हो, और दूसरे बंदे क्यों आ जाएंगे आपके कहने से? और कोई बकायदा बात हो, ये तो नहीं कि जी हम आ जाएं हम कुछ नहीं कहेंगे। ये इस तरह आप कोई नेगोशिएशन नहीं होती है। और मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये अगर नहीं काम किया जाएगा वहाँ पे, ये तो एक पहलू है उसका। दूसरा पहलू ये है कि वहाँ से आप इंटेलिजेंस एजेंसीज को क्लेंस करें। ये इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं ये प्रोटेक्ट कर रही हैं, ये सारी उस किस्म की जो तंजीमें हैं, जो बैंड हैं, उनको वहाँ पे प्रोटेक्ट कर रही हैं। वहाँ पे जाके हज़ारों से बात करें, वो आपको ये हज़ारे बताएंगे कि कैसे उनको किसके ऊपर शबा है, क्या वो कहते हैं। टारगेट किलिंग पे एक बंदा जो कि पकड़ा गया था, उसके पता करें वहाँ पे उसकी जेब में से किसका कार्ड निकला था। दूसरी बात यह है कि एफसी ने पूरा जो कंट्रोल संभाला हुआ है, चीफ मिनिस्टर साहब जाएं अपना वहाँ कंट्रोल संभालें खुद जाके। ठीक है, मुझे ये अंदाज़ा है कि उनकी जान को भी वहाँ बड़ा ख़तरा है। उनको अभी उनके घर में एक इस तरह बम हुआ था और उनके एक रिश्तेदार मारे गए थे, मुझे ये अंदाज़ा है। मगर फिर आप ना, लेकिन आप भाग तो नहीं जाते, आप किसी और को चीफ मिनिस्टर बना दें। जी बिल्कुल, अगर इतना डर है, मैंने कहा भाग तो नहीं जाते, अगर इतना डर है तो आप कुर्सी छोड़ें। आप सही कह रही हैं। मैं यही आपसे अर्ज कर रही ना, तो आप रिजाइन कर देना। मैं आपसे ये बात कर रही हूँ मैं नसीम ज़रा कि वो रिजाइन कर दें। मगर देखें, इसका हल आप और मैं नहीं निकाल सकते हैं। ये जब तक वहाँ की अपने सियासतदान जो हैं वो संजीदा नहीं होंगे, उनकी अपनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट संजीदा नहीं होगी। ये मैंने और आपने तो नहीं उनको कहा कि पैसे खा जाओ जो सारे आए हैं, और ये बाकायदा तय नहीं होगा कि उनकी जो अपनी रिसोर्सेज हैं उनको किस तरह वो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, मामला हल नहीं होगा। अब डेरा बुगती की आप बात सुन रही हैं, आप टेलीविज़न पे देख रही हैं, आप अखबारात में पढ़ें, वहाँ पे ये मामला बड़ा कॉम्प्लेक्स है। डेरा बुगती में जो बुगतीस थे उनकी दो ट्राइब्स हैं, पहले एक को निकाला, फिर अब दूसरी को निकाल के जो अकबर बुगती के साथ की ट्राइब थी उसको ज़बरदस्ती निकाला है। वो इतनी बुरी हालत में है और दूसरी ट्राइब को लाके वहाँ पे बसा दिया हुआ है। वो जब दूसरे जो एक्चुअल ट्राइब वाले वो उनको नहीं मानते हैं, वहाँ पे तो एक नो गो एरिया बना हुआ है, वहाँ पे कोई सिविलियन अथॉरिटी है नहीं, और वहाँ पे जिनको बैठाया हुआ है हमारी जाके फौज ने, वो वहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है लोगों को। तो यहाँ पे इसी तरह आप गवादर या तुर्बत के एरिया में देख लें, वहाँ पे डिसअपेरेंसेस रोज़ हो रही हैं। और आप सिर्फ बलूचिस्तान की बात, और मैं समझती हूँ वो बड़ा संगीन मामला है। मैं तो यहाँ तक समझती हूँ कि अगर हम बलूचिस्तान का हल नहीं करेंगे और हम इसी पॉलिसी पे चलते रहेंगे कि उनको मार पीट के हम रख लेंगे, तो फिर एक दिन ये ना हो कि वहाँ पे ब्लू कैप्स आ जाएं, क्योंकि वो बॉर्डर भी लगता है अफगानिस्तान से, ईरान से भी, और उनके पास बंदरगाह भी है, और हम हाथ मलते रहे। इसलिए हम तो कोई अब से नहीं, बुगती की असैसिनेशन से पहले से हाथ मल रहे हैं कि इस तरह के काम ना करो वहाँ पे। ये चीज़ें बढ़ती बढ़ती इतनी कॉम्प्लेक्स अब हो गई हैं कि आपको बाकायदा एक पार्लियामेंट्री कमेटी और उसके साथ लोगों को जोड़े जो कि बड़े सीनियर सियासतदान हों, जिनके साथ बलोच खुल के बात कर सकें, कोई एक्शन हो सके, एक डिवाइस करें स्ट्रैटेजी। ये टेलीविजन पे स्ट्रैटेजी नहीं बन सकेगी। नाज़रीन, कमेटीज बहुत बनी है, लेकिन कमेटीज के नतीजे में जो मसाइल हैं बलूचिस्तान के वो हल नहीं हुए। 2006 से लेके आज तक सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। बहरहाल आप हमारे साथ रहिए, ब्रेक के बाद इसी गुफ्तगू को जारी रखें। वेलकम बैक नाज़रीन। देखना यह कि
इस मसले का हल किस तरह से निकलेगा? हल हमने निकालना है, मसला भी हमारा है और मसला संगीन है, तो देखते हैं इसका किया क्या जाए। बलोच साहब, कादिर बलोच साहब के फिर सूरत हाल तो सियासतदानों के हाथ में है ना। ये तमाम जो पैनलिस्ट हैं, आप लोग बात एजेंसीज की भी कर रहे हैं, आर्मी की भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन जो शुरू करेगा, जो इनिशिएटिव लेगा, वो तो सियासी ही इनिशिएटिव होगा ना। तो उसमें मसलन आपकी पार्टी जो है वो, आपने मतवातर कहा कि हम राउंड टेबल करेंगे, आपने कहा जी हम लीडर से बात करेंगे। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, नेशनलिस्ट लीडर से आपकी कोई बातचीत हुई? नसीम, बात हुई है और नहीं हुई है। पहले ज़रा थोड़ा सा मैं ज़रा बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा। मैं आज बिल्कुल विड्रॉन रहा हूँ, सही तौर पर मैंने कमिट नहीं किया। पहली बात यह है कि बलूचिस्तान में जो इस वक्त सिचुएशन है, ख़ासकर क्वेटा शहर में, और ये रोड जो लिंक करती है क्वेटा को कराची से, और दूसरा रोड जो क्वेटा को लिंक करता है जैकबाबाद से और दूर चमन वाला, ये 3 रोड्स हैं और क्वेटा शहर है। और ये है इलाका जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा सीरियस किस्म की सिचुएशन है। इस सिचुएशन के लिए जिम्मेदारी 50% वहाँ पर क्रिमिनल्स हैं, किडनैपर्स हैं, कार लिफ्टर्स हैं, वहाँ पर मोटरसाइकिल स्नेचर्स हैं, लूटर्स हैं, डकॉइट्स हैं, ये सब के सब जो ना, ये दे आर हैविंग बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का फील्ड बिजनेस वो कर रहे हैं। अलावा इसके लश्कर जंग अपनी कार्रवाई में मसरूफ़ है। तालिबान जहाँ कहीं पर उनका भी कोई एलिमेंट पकड़ा जाता है तो वो भी गवर्नमेंट के लोगों को टारगेट बनाते हैं, गवर्नमेंट फंक्शनरीज़ को, जिस तरह से DIG FC के घर पे ऊपर उन्होंने हमला किया था, 1-2 और जगहों पे उन्होंने हमला किया था, एक और पुलिस के DIG के ऊपर। फिर हमारे बलूचिस्तान सेपरेटिस्ट हैं जो कि आज़ादी की बात कर रहे हैं, और अलावा इसके एक और ग्रुप है जो कि वहाँ पर लैंड ऑर्डर के लिए सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी वो है और वो कर रहे हैं। वो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड कुछ इंडिविजुअल्स हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो क्रिएट किए गए हैं। जहां तक बात करने का ताल्लुक है, इस पे जरा बात कीजिएगा। अभी इन चीजों को नसीम जरा 1 मिनट के लिए मेरी बात सुनिए। गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड, जी मैं बताता हूँ ना नसीम, जरा बात तो सुनने ना। क्या करें? मैं अर्ज ये कर रहा हूँ ना, मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि ये क्रिमिनल वाले एलिमेंट को इसको अलग करना पड़ेगा। हर एक को डिफरेंट तरीके से हैंडल करने की रिक्वायरमेंट है। फिर आप सेपरेट करके लश्कर जंगवी और जो दूसरा जो सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स है, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स का जब तक आप जवाब उनको नहीं देंगे कि अकबर बुगटी क्यों मारा गया, जब तक आप ये नहीं कहेंगे कि ये लोग जो वहाँ डिस्प्लेस हुए उनका क्या फेट होगा, क्या होगा, जब तक आप उनको ये नहीं बताएंगे कि जो केसेस उनके खिलाफ इंस्टीट्यूट किए गए, जो वो कहते हैं हमने रिएक्शन के तौर पर जो किया है, हमने रिएक्शन के तौर पर क्या है, उनके बारे में आप उनको नहीं बताएंगे, जब तक आप मिसिंग पर्सनस को वापस नहीं करेंगे, जब तक FC के एक डिफरेंट तरीके से वहाँ पर सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकेगा, कोई आदमी आपसे बात नहीं करेगा। और बात ये जो ना, मैं विद ऑल द रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड आसमा के लिए, बात करने के लिए ये प्राइम मिनिस्टर साहब से भी लोग बात नहीं करेंगे, मैं आपको बता दूं। तो वो तो लोग कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर भी के पास वो इख्तियारात नहीं है। वो तो अगर बात करने की है तो उसमें मिलिट्री का एलिमेंट बहुत ज़रूरी है। मिलिट्री का एलिमेंट अगर होगा या ISI का कोई एलिमेंट होगा, वो चीफ के वो प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठेंगे तो फिर बात की जा सकेगी। जहां तक मसले का ताल्लुक है, मसला क्लियर है। बात करना किसका है? डॉक्टर मालिक नहीं है। बात करने के लिए वो एलिमेंट, डॉक्टर मालिक ने बंदूक नहीं उठाया हो, ये वो लोग हैं जो बाहर हैं, और वो बाहर वाले उस वक्त बात करेंगे जिस वक्त एक ऐसा तबका सामने आएगा जिनको वो बाख्तियार समझते हूँ, जिनके बारे में ये सोचते हूँ कि वो कुछ कर सकेंगे। ये ऐसी Catch-22 सिचुएशन है कि बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि एक तरफ से ये बात बिल्कुल एक रियलिस्टिक बात है कि जब तक मिलिट्री के लोग और इंटेलिजेंस के लोग ऑन बोर्ड नहीं होंगे तो मामला फिर वहाँ का वहीं होगा। वो आपकी जो भी पीस टॉक या नेगोशिएशन है उनको सैबोटाज करेंगे। मगर जब आप उन लोगों से बात करें जो कि बाहर बैठे हैं, बलोच लीडरान, वो कहते हैं हम इनको ट्रस्ट ही नहीं करते, अगर ये बीच में होंगे तो ये कोई ना कोई खराबी करेंगे। तो ये एक बड़ा अलमिया है कि दोनों तरफ से कौन लोग हैं जो कि बात करेंगे। और दूसरी मैं आपसे ये भी एक अर्ज करना चाहती हूँ, एक थोड़ा सा इनिशिएटिव शुरू में पीपल्स पार्टी ने लिया था, मगर उसमें भी जो लोग वो डालना चाहते थे वो जो हैं वो कहते थे कि पीपल्स पार्टी क्या कर लेगी जो हम इसमें पढ़ें, हम पढ़ के क्यों ख़राब होंगे, हम उनको क्या पीपल्स पार्टी की तरफ से अंडरटेकिंग दें। जब पीपल्स पार्टी के पास कोई पावर ही नहीं है तो अंडरटेकिंग किसकी देंगे हम?
नहीं, लेकिन फिर ये यही तो बात जवाब चीफ ना मिनिस्टर हुआ कहता है कि मैं कुछ आसमा नहीं कर साहिबा। सकता, भारत वहां पर पीपल्स बैठ के पार्टी मेरे बैठने का फायदा को क्या? जो हुकूमत में है उसको तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मालिक साहब, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, आपके पास मैं आना चाहती हूँ फॉर योर क्लोजिंग रिमार्क्स। आप ये बताइएगा कि तो ये जो हमारे पैनलिस्ट कह रहे हैं कि ऐसी कोई बने, ऐसा कोई ग्रुप बने, ऐसी कोई डेलीगेशन जाए जो नेगोशिएशंस बाहर भी करे, और जो ऐसा ग्रुप बने जो अंदर की भी सूरत हाल, जो संगीन इसके पहलू हैं उसको संभाले, और ऐसी जो ग्रुप बने उसमें सियासतदान भी हो, मोतबर हुकूमत के लोग भी हों, और हुकूमत में आर्मी के लोग भी हों। तो आप इससे इत्तेफाक करते हैं? देखिए ना, मैं समझता हूँ कि जो एक बाख्तियार लोगों को, कुछ बाख्तियार लोगों को जिम्मेदारी दे ताकि इन चीजों को बाहर के लोगों से भी बात करें, यहाँ जो बैठे हुए लोग उनसे बात करें, और एक ऐसा माहौल पैदा करें जो बातचीत को एक हतमी नताइज पे पहुंचाने में जो है ना मदद दे सके। क्योंकि अब मैं आपको देखिए ना, जी बहुत बहुत अहम बात आपने की। नाज़रीन, इसी पर प्रोग्राम खत्म करते हैं। अपने तमाम पार्टिसिपेंट्स का शुक्रिया अदा करते हैं। मेरा ख्याल है कि हमें आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो इतना अहम मसला, इतना गंभीर मसला, उसकी निशानदेही करने के लिए वो बार बार इस पर हेयरिंग करते हैं, बलूचिस्तान भी जाते हैं। लेकिन हमें यह भी साथ साथ कहना पड़ेगा कि जो चीफ जस्टिस साहब कर रहे हैं वो एक निशानदेही करती है मसले की, लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं निकल सकता। नतीजा निकालने के लिए जो इदारे हैं, जो सियासतदान हैं और जो लोग हैं अहम बलूचिस्तान के, उनको मुतहर्रिक होना पड़ेगा। जो नेशनलिस्ट है उनको ऑन बोर्ड लाना पड़ेगा, और वो जो एलिमेंट्स हैं जो बलूचिस्तान में इस वक्त तबाही मचा रहे हैं, कत्लो गारत कर रहे हैं, उनको सख्त तरीके से हैंडल करने की ज़रूरत है। बहरहाल बलूचिस्तान पर नाज़रीन हमारी नज़र रहेगी। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।